जय माता दी। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आज शक्ति को नमन में। मैं हेमलता शर्मा फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक ताज़ा अपडेटेड वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज तारीख है 11 मई 2025। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पाक के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जब विराम हो गया था तो उसके बाद क्या ऐसी हलचल हुई जो माता वैष्णो देवी के दरबार से निकल कर आ रही है। क्या यात्रा में एडवाइजरी दी गई है? मौसम कैसा है? क्या यात्रा बंद हो गई है? क्या ब्लैकआउट दोबारा कर दिया गया है? मौसम कैसा है? सुरक्षा कैसी है वहां पर? क्या अभी जाना सही है या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं जानकारी की ओर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 22 अप्रैल 2025 को आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में जो है आतंकी अटैक हुआ था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। 25 से 26 लोगों के मारे जाने की जो है खबर हमारे सामने आई थी। उसी के बाद जो है हमारा भारत एक्शन में आया और भारत पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध जो है 24 अप्रैल को शुरू हुआ था। एलओसी पर युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध का विराम हुआ हमारा 10 मई। 86 घंटे ये युद्ध चला। 10 मई की शाम को 4:30 से और 5 बजे के बीच में इस युद्ध को विराम देखने की घोषणा कर दी गई थी। और इस कथन की पुष्टि जो है सोशल मीडिया ने और अन्य बड़े कई नए न्यूज़ चैनलों ने भी, जिनका अपना नाम है, उन्होंने भी इस कथन की पुष्टि की थी कि भारत पाक के बीच जो है सीज फायर हो गया है, अब कोई खतरे वाली बात नहीं है। लेकिन 10 मई, गत रात्रि 10 मई 2025 को फिर से जो है हमला किया, सीज फायर का उल्लंघन किया पाक ने, और वैष्णो देवी, चंडीगढ़, उधमपुर, अन्य जम्मू के सभी क्षेत्र, बारामूला, जम्मू कश्मीर, कच्छ, गुजरात, अन्य ऐसे और 2-3 क्षेत्र हैं जहां पर उसने ड्रोन के माध्यम से हमला किया। लेकिन हमारे पास जब ये खबर आई थी कि सीज फायर हो गया है भारत पाक के बीच, तो हमने कल अपने चैनल पर शाम के समय 7:30 से 8 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें हमने सीज फायर की खबर देकर और श्रद्धालु जो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं, आते हैं, और वो डर की वजह से अपनी टिकट्स आदि कैंसिल करवाई, उन्होंने बुक्स आदि कैंसिल करवाई, तो हमने अपने चैनल के माध्यम से ये खबर देना उनको उचित समझा कि अब आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप अपनी टिकट आदि कैंसिल ना कराएं। भारत पाक के बीच जो है सीज फायर हो गया है। लेकिन तभी अचानक से वीडियो अपलोड करने के बाद, तभी 1 घंटे बाद पता लगता है कि भारत के ऊपर फिर से जो है पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक कर दिया है भारत के विरुद्ध। जैसा कि मैंने अभी शहरों के नाम बताए, तो देखिएगा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैंने अपने चैनल के माध्यम से जो न्यूज़ है वो गलत दी है। तो देखिएगा इस कथन की पुष्टि कई न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया कर चुके हैं, क्योंकि जब न्यूज़ निकल के आई तभी हमने आपको ताज़ा अपडेट दी। आपको पता है कि अपडेटेड रहना आप सभी का फ़र्ज है, और मेरी तरफ से कभी कोई ऐसी गलती नहीं होगी कि आपको कोई गलत जानकारी दी जाएगी। तो ये तो वही वाली बात हो गई, आप समझिएगा, ये तो वही वाली बात हो गई कि एक मरीज़ जो है ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन थिएटर में वो गया और उसका इलाज करके ऑपरेशन के द्वारा उसको ठीक कर दिया गया, और डॉक्टरों ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि अब यह बिल्कुल स्वस्थ है, इसे आप घर ले जा सकते हैं। लेकिन घर जाने के 2 दिन बाद से उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। तो देखिएगा ऐसा ही हुआ यहाँ पर भारत और पाक के बीच। तो देखिएगा कथन की पुष्टि तो डॉक्टरों ने कर दी कि वो ठीक है, और घर वाले भी मान गए, उसे लेके चले गए। लेकिन उसके बाद घर जाकर अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो इसमें ना डॉक्टर की गलती है ना घर वालों की गलती है, ये है समय परिवर्तन। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। तो मेरे वीडियो पर जो कल शाम 10 बजे मैंने जो वीडियो अपलोड किया, उस पर कोई भी आपको गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी अगर गलत है या झूठी है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय माता दी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो शीज फायर हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसका जो है पाकिस्तान ने उल्लंघन किया और युद्ध फिर से शुरू हो गया। रात
8 बजे के बाद से फिर वही हालात पैदा हुए और वैष्णो देवी में ब्लैकआउट कर दिया गया, मॉक ड्रिल कर दिया गया, जिसके चलते जो है बारामूला में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में सभी जगह जो है ब्लैकआउट के ऑर्डर दे दिए गए। ये सारे ब्लैकआउट के ऑर्डर जो है ये सभी हमारे जन सुरक्षा के लिए दिए गए। सभी से मैं यही अनुरोध करूंगी कि अगर ब्लैकआउट के लिए आपको बोला गया है तो आप अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद रखें, लाइट बंद रखें, खिड़की दरवाजों के पास आप ना बैठें, खुले स्थान पर ना जाएं। मॉक ड्रिल में जो आपको जिन नियमों का पालन करने के लिए बताया गया है वही नियम आपको पालन करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि उल्लंघन हुआ है तो क्या श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है? जी नहीं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पहले भी 365 दिन चलती है और चलती रहेगी। और श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में मिलने वाली, चाहे वो लंगर सुविधा है, चाहे वो श्राइन बोर्ड की तरफ से रोपवे बैटरी कार है आपका, और या फिर फ्री अकोमोडेशन है, वो सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बेशक भारत पाक का युद्ध हो रहा है, ठीक है, हमारे इंडियन आर्मी जो है S-400 जो है वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कटरा में किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है। आप श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन अपने हृदय और अपने परिवार के समर्थन के अनुसार। हमने कभी ये नहीं कहा कि आप जो है यात्रा पे नहीं आ सकते या फिर यात्रा आपके लिए सुरक्षित नहीं है। आपको ये कहा है आप यात्रा करने आ रहे हैं तो यात्रा करके सीधा आप अपने घर जाइएगा, कहीं और हिल स्टेशन पे घूमने आदि आपको नहीं जाना है। जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने तो आए ही हैं, थोड़ा सा हम इधर और कहीं घूम आते हैं जम्मू की तरफ। तो ऐसा आपको जम्मू कश्मीर की तरफ घूमने नहीं जाना है जब तक कोई और निर्णय निकल करके भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच का नहीं आ जाता है। तो वही है कि पाकिस्तान जो है, कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम जो है कभी सीधी नहीं होती, तो वही पाकिस्तान ने भी किया। उसको अब ये जो सीज़ फायर का जो उल्लंघन किया है उसने, वो भूल गया है कि इंडिया क्या है। मैं तो यही कहूँगी कि माता वैष्णो देवी की यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। रोपवे, बैटरी कार आदि की सुविधा आपको मिल रही है। आप माता वैष्णो देवी के दरबार जो है निसंकोच होकर के आ सकते हैं और आपको @आदिशक्ति नमन चैनल पर कभी भी कोई भी गलत गाइडलाइंस नहीं दी जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में जब से ये हालात मतलब चल रहे हैं भारत और पाक के युद्ध के बीच, तो कुछ गाइडलाइंस की गई हैं, एडवाइजरी जारी की गई हैं, उनके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि दर्शनों को शाम के 6 बजे के बाद जो है ताराकोट मार्ग जो है बंद कर दिया गया है। अस्थायी रूप से पारंपरिक मार्ग से ही भवन पर आप जा सकते हैं। सुबह 5 बजे तक यात्रा ना करने का आदेश जारी किया गया है। ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बीतों दिनों आपको पता है कि जम्मू में एयर स्ट्रिप पर एक रॉकेट फेंका गया था और इसके चलते जो है माहौल में अफरा तफरी फैल गई थी। दूसरा क्या है कि तीर्थ यात्री की सुरक्षा और सुचारू रूप से संचालन के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं ताकि यात्रा प्रभावित ना हो। और यही कारण है कि लोग जो है इस कड़ी सुरक्षा को देख करके माता वैष्णो देवी के दरबार जो है दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यात्रा ट्रैक पर और दर्शनी दरवाजे पर आपको जगह जगह जो है BSF के जवान, CRPF के जवान, हमारी स्थानीय पुलिस जो है जम्मू की, वो आपको, कटरा की, वो आपको जगह जगह तैनात मिलेगी। तो आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। माता रानी के दर्शन सभी भक्तों को जो है बहुत ही खुले दर्शन और सुचारू रूप से टाइम से मिल रहे हैं। ब्लैकआउट किया गया था लेकिन लोगों ने पैनिक नहीं लिया। आपको पता है कि 8, 9 और 10 3 दिन से लगातार श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में ब्लैकआउट किया गया है। यात्रा मार्ग पर भी ब्लैकआउट कर दिया जाता है, भवन पर भी, पूरा कटरा शहर ब्लैकआउट होता है, लेकिन यात्रियों ने फिर भी पैनिक नहीं लिया। अपने टॉर्च के लाइट के माध्यम से उन्होंने अपनी यात्रा को पूरा किया है। अगर आप यात्रा पे हैं तो आपको परेशानी नहीं लेनी है। भक्तों की सुरक्षा के लिए प्रशासन द्वारा जो है फोर्स तैनात है। बस आप देर रात यात्रा ना करें। ब्लैक आउट इसलिए किया गया है ताकि भक्तों पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी और कोई हमला ना हो सके। ये एडवाइजरी जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से, वहाँ के स्थानीय प्रशासन की तरफ से दी गई हैं और वहाँ के लोगों के लिए स्पेशली
कटरा में अनाउंसमेंट की गई है कि वहाँ के जो स्थानीय निवासी लोग हैं वो अपनी दुकानों के बाहर ना बैठें, अपने घरों खिड़कियों की दरवाजे बंद रखें और खिड़की दरवाज़ों के पास ना बैठें और ब्लैकआउट का पालन करें। ब्लैकआउट का पालन करें और मॉक ड्रिल के नियमों का भी पालन करना है। आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। ये ऐसी जानकारी थी आप सभी के लिए जो मैंने आपके साथ साझा करना ज़रूरी समझा। मैं फिर से आपसे कहूँगी कि आपको मेरे चैनल पर कभी कोई गलत न्यूज़ नहीं मिलेगी जब तक उसकी पुष्टि नहीं होगी। जब तक कथन की पुष्टि नहीं होगी तब तक आपको मेरे चैनल पर कोई गलत वीडियो नहीं मिलेगी। कथन की पुष्टि होने के बाद, न्यूज़ चैनल में डिक्लेयर होने के बाद, सोशल मीडिया पर डिक्लेयर होने के बाद ही, श्राइन बोर्ड की तरफ से डिक्लेयर होने के बाद ही आपको मेरे चैनल पर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के रिगार्ड आपको जानकारी प्राप्त होगी। दूसरा देखिएगा, अभी श्राइन बोर्ड की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया है। ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ना ही आने वाले समय में होगा। अगर होगा तो हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, दर्शन भी सुचारू रूप से हो रहे हैं। अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम की अगर हम बात करें तो 10 से 12 घंटे का वेटिंग टाइम आज की डेट